गडकरी जी ने, जनरल वीके सिंह जी ने उसी को मॉनिटर करने के लिए बैठक आज बुलाई थी। हरियाणा के अंदर 4 हाईवेज के प्रोजेक्ट जो केंद्र के अप्रूव्ड है उनको हमने चालू कर दिया है। उनसे आग्रह किया है कि 2 प्रोजेक्ट टेंडरिंग प्रोसेस में है, उनको एक्सपेडाइट किया जाए। एक प्रोजेक्ट का अप्रूवल उनके पास पेंडिंग है और एक प्रोजेक्ट जो दिल्ली पानीपत का है, जिसका केवल मात्र रेड जोन सोनीपत आने के कारण हम कार्य नहीं शुरू कर पाए। अगर उसकी स्पेशल परमिशन हमें दे दी जाएगी तो हम शुरू करेंगे। साथ में क्योंकि अब इकोनॉमी को भी अपलिफ्ट करना है, लास्ट ईयर हमें 190 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने सड़कों के लिए दिया था। इस बार उसको काटकर केवल 40 करोड़ छोड़ा गया। तो हमने उनसे यही आग्रह किया है कि अगर हम अपनी लेबर को दोबारा रिवाइव करना चाहें तो हमें उनका सपोर्ट चाहिए होगा। इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा 250 करोड़ की हमने उनसे आग्रह किया है कि MORTH हमें दे, जिससे हम अपने जो लोकल रोड्स हैं उनको भी प्रॉपर फंक्शनिंग से डेवलप भी कर पाए और साथ में हमारी जो लेबर है इस पूरे कार्य के अंदर उसको भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए। साथ में तमाम जितनी साइट्स हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन होगी वहाँ मास्क मैंडेटरी है। साथ में सैनिटाइजर्स की उपलब्धता काम पे आते ही और हर 2 घंटे के अंदर ये आदेश हमने जारी करे हैं कि निरंतर प्रॉपर सैनिटाइजेशन सारे वर्किंग एरियाज की करी जाए, जिससे किसी तरह का भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा कम हो। एक इंडस्ट्री की अगर बात करें, इंडस्ट्री में छूट देने की अब तक कुछ ऐसा डाटा है कि कितनी इंडस्ट्री जो है? मैं आपको कल सुबह का डाटा बता सकता हूं कि 27 तारीख को सुबह 9 बजे तक हमारे ओर से 73,000 इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज को परमिट कर दिया गया है। 2,06,000 ईंट भट्टों पर जो एम्प्लॉयज है, लेबर है, उसको परमिट कर दिया गया है और उसके साथ 16,928 कंस्ट्रक्शन इन साइट से इन सेटू साइट्स पर जो लोग थे उनको हमने परमिट किया। हमने और लिबरल होते हुए जो हमारे ग्रीन जोन है उसके लिए एक विशेष सब कमेटी बनाई है कि जो पहले रिस्ट्रिक्शन 5 लोगों तक थी कि 5 से कम वाली साइट्स को खोल दिया जाएगा, अब उसके अंदर जो ग्रीन जोन्स में है उसके ऊपर विचार चल रहा है कि जहां 20 एम्प्लॉयज तक है उनको फिर गवर्नमेंट के अप्रूवल की, इंस्पेक्शन की इंतजार करने की जरूरत नहीं, वो अप्लाई कर अपने फंक्शंस को स्टार्ट कर सकते हैं, वो चाहे किसी प्रकार के एसेंशियल नॉन एसेंशियल कमोडिटीज हो। मगर क्योंकि जिस तरीके से झज्जर में एकदम फैलाव आया, 4 केसेस आए, ये रिस्क इंडस्ट्रियल एरिया में ना फैले, हम इसी को ही प्रमोट कर रहे हैं कि इन सेटू अगर कोई अपनी लेबर को फैक्ट्री में रख सकता है उनको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम आगरा इंडस्ट्री से भी बारी बारी कर रहे हैं और आज खुद चीफ सेक्रेटरी ने भी एसोचैम, CII इनके लोगों से चर्चा भी करी है और उनसे भी सुझाव मांगे हैं कि इंडस्ट्री भी बताए कि सरकार और इसके अंदर कैसे लॉकडाउन को फेस्ड मैनर में खोलने के लिए कदम उठाएगी, जिससे कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री बैक टू नॉर्मल आएगी। मगर इंडस्ट्री का एक क्वेरी ये भी है और बड़ी चिंताजनक बात है कि अगर वो प्रोडक्ट बनाएंगे तो दुकानें कैसे खोलेंगे। अब स्टैंड अलोन शॉप्स तो हमने खोली है, मगर इसके ऊपर जरूर विचार करेंगे कि जो शहरी क्षेत्र के अंदर मार्केट है, चाहे उसको ऑड इवन जैसे दिल्ली में गाड़ियां लगी थी, हर ऑल्टरनेट शॉप 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर एक दिन खोली जाए, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर एक दिन खोली जाए। इस तरीके से अगर हम दुकानें शहरों में भी खोलने लगेंगे तो शायद जिंदगी सामान्य तौर पर वापस 3 तारीख के बाद आने लगेगी। दिल्ली के अंदर आंकड़ा 3,000 से पार पहुंच चुका है और दिल्ली से लगता हुआ हमारा देखिए, हमने बहादुरगढ़ को, सोनीपत बॉर्डर को कम्प्लीटली सील कर दिया है, क्योंकि जो 2 केस झज्जर के अंदर और सोनीपत के अंदर दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों के आए थे, हमने दिल्ली सरकार से आग्रह किया कि इनका आवागमन बंद किया जाए, क्योंकि उससे खतरा कहीं ना कहीं हरियाणा का जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है उसको बढ़ता है। और यही हमारा प्रयास है कि हरियाणा को हम कोरोना नेगेटिव प्रदेश बनाकर छोड़ें। ट्रांसपोर्ट को लेकर भी कोई चर्चा हुई है सर कि ट्रांसपोर्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट या विद इन डिस्ट्रिक्ट? देखिए, उनने ये सुझाव रखा है और इसके लिए क्योंकि मेरे साथ वहाँ पर मूलचंद शर्मा जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मौजूद थे, मैंने उनसे आग्रह भी किया है और कल तमाम जितनी हमारी यूनियंस हैं
उनकी और साथ में आरटीएस की उनने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई है जिससे सुझाव लिए जाएंगे कि हम कैसे ट्रांसपोर्ट को बैक टू नॉर्मल लाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे रेल है, बस है, अभी 3 तारीख तक इसको खोलने का सरकार का कोई सुझाव नहीं। रेवेन्यू को लेकर के एक बड़ा चैलेंज जो है वो सभी राज्यों के सामने है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने रोक लगा रखी है रेवेन्यू के सबसे पहले स्रोत शराब के ठेकों पर। वो अगर खुल जाए तो उसके बाद कहीं ना मैं तो आपको उनकी बात को और आगे ले जाता हूँ। आप खुद देखिए कि 25,000 लीटर के आसपास लाहन पकड़ी गई, जो कि अपने आप में पॉइजन है। लगभग 2 लाख के आसपास बॉटल्स, 1500 के लगभग एफआईआर्स हमने दर्ज कर ली, पकड़ ली, लोग अरेस्टेड हैं। बूट लेगिंग जिस तरीके से बढ़ रही है, आज रेवेन्यू लॉस तो हर प्रदेश को हो रहा है, मगर अवैध शराब का जो कारोबार 1996 से 99 तक चलता था, कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा हमें देखने को मिल रहा है। और पुलिस जो लॉकडाउन में व्यस्त थी, आज हमें पुलिस को भी डाइवर्ट करना पड़ रहा है कि ऐसे इलीगल तारीख को रोका जाए। मैंने तो कल आदेश जारी कर दिए है कि तमाम वेयर हाउसेस जिनका स्टॉक 31 तारीख को लिया गया था उनको इंस्पेक्ट किया जाए। किसी के भी स्टॉक में अगर कमी पाई जाती है तो उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे कि प्रदेश के अंदर इस तरह की गतिविधि बंद हो। रेवेन्यू जिस दिन खुलेगा उसके बाद भी हम नए एक्साइज ईयर को शुरू नहीं करेंगे, हम प्लान्ड तरीके से इसको शुरू करेंगे। रेवेन्यू के लिए हमने रजिस्ट्रियां खोल दी है। कल के अंदर सरकार को 2 करोड़ रुपया अलग अलग जिलों से रेवेन्यू आया है, मगर वो इतना बड़ा सोर्स नहीं है, मगर सरकार अपने हर संसाधन को बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइज कर रही है। सर, एक प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि लाल डोरा जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो उन्होंने अपने संबोधन में कहा था, उसको लेकर भी हरियाणा के रेवेन्यू आपके मंत्री होने के नाते क्या कोई आप गाइडलाइन? मैं तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि जो पायलट प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने बनते ही शुरू किया और उसको 26 जनवरी को एक मॉडल के तौर पे पूरे प्रदेश में लागू किया, सिरसी गांव को लाल डोरा मुक्त बनाना। आज उनने 8 राज्यों को चुना है जिनको वो केंद्र सरकार की उस योजना के माध्यम से लाल डोरा मुक्त बनाएंगे। मैं ये मानता हूं कि हरियाणा की धरती ने फिर कमाल कर दिखाया है, देश के अंदर एक ऐसा मॉडल बनाकर दिखाया जिसको अब देश फॉलो करेगा। और देश को भी मैं ये मानता हूं कि लाल डोरा मुक्त करने में अगर हरियाणा की प्रयासों का, टेक्नोलॉजी का कोई उपयोग कहीं करना पड़ेगा तो हमारी टीम पूरी तौर पर तैयार है, हम उनका सहयोग। पंचायतें बहुत बढ़ के आ रही हैं सर कोरोना के लिए रिलीफ फंड में दान। मैं तो सबका धन्यवाद करता हूँ, पंचायतें, समाज सेवी, हर प्रकार से लोग इसके अंदर सहयोग कर रहे हैं और एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है। मैं तो आप भी हैरान होंगे कि कल कोका कोला ने हमें 4000 बोतल कोक दी, हमने गुड़गांव पुलिस को मुहैया कराई। आईटीसी ने सेवलॉन की साबुन दी 1 लाख, हमने अलग अलग जिलों में भिजवाई। सैनिटाइजर्स पहले हमने भिजवाए। आप देखिए किस तरीके से इंडस्ट्री का भी सहयोग आ रहा है। मैं ये मानता हूँ कि इस महामारी में एक साथी ने जो सहयोग किया है, सरकार उनकी आभारी है, उनके धन्यवाद। एक डिस्ट्रेस राशन टोकन जो है वो स्कीम चलाई गई है, वो किस तरीके के लोगों को लगा? देखिए, जो लोग दूसरे प्रदेशों के यहाँ पर फंसे हुए और उनके बिलो पॉवर्टी हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वो रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनकी कमेटियां बनाई गई है। अगर वो लोग उसको मॉनिटर कर डिप्टी कमिश्नर्स की अध्यक्षता के अंदर अप्रूवल्स में आते हैं तो सरकार उनको बीपीएल के बराबर सुविधा देने का काम करेगी फॉर द टाइम जब तक लॉकडाउन है। ये कोई व्यवस्था 5 महीने, साल, 2 साल की नहीं है, महीने के लिए व्यवस्था बनाई है। और आज जरूरी था कि जो लोग हमारे यहाँ रहते हैं, कोई बिहार का है, उसका राशन कार्ड उसके गांव का बना हुआ है, कोई बंगाल का है, कोई उड़ीसा का है, आज कहीं ना कहीं वो वहां से राशन खरीद कर नहीं ला सकता। फिंगरप्रिंट क्योंकि सारे देश के अंदर बंद कर दिए गए, तो ऑनलाइन भी उसका डाटा हम रिकॉल नहीं कर सकते, तो डिस्ट्रेस में है और उसके लिए इस तरह की व्यवस्था हमने बनाई। धन्यवाद।